जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराज पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को बड़ा ही प्रिय है, किस कारण से प्रसिद्ध हुआ है, मेरी ये जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, ये व्रत अनादिकाल से ही मौजूद था, लेकिन बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा ये कब और कैसे आरंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को ये व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। उसके बाद श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने अपने आने का सारा वृत्तांत भीष्म जी को कह सुनाया। तब भीष्म बोले, हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोक आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान पुण्य या यज्ञ किया है, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये रहस्य बड़ा ही गुप्त है, लेकिन फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पिछले जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे बड़ा ही प्रिय है। इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नाम की नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम के 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों को जानने वाले, युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में बड़े ही निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गायन विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने उनकी राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादंबरी नामक अत्यंत सुंदर पत्नी है। वो संगीत विद्या में निपुण, मीठे कंठ वाली, नृत्य में बड़ी ही प्रवीण, रूप लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वो प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। ये सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादंबरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं हैं, 2 तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादंबरी का नृत्य हो रहा था, वहाँ उन 5 को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके समीप बैठ गए। कादंबरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण जानकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं किया। कादंबरी के इस गुण और उसके रूप को देखकर वे 5 उस पर मोहित हो गए। कादंबरी भी उन 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई।
उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों को ये संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुणों का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई उस मंदिर में आया। कादंबरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादंबरी और कवि पूरी रात गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादंबरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के सारे पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वो अपना सारा धन दान करके संसार से विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादंबरी के साथ नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वो भी अपना सारा धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादंबरी के नृत्य, गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादंबरी से मिलने आया और सारी रात नृत्य और गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गाय के दूध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वो भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और अपने पहले के भाइयों के समान कादंबरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण वो भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही वो भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन ये व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादंबरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य और गायन करने के कारण वही कादंबरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुआ, शुचि सहदेव हुआ, दंत नकुल हुआ और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वास्तव में पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।